बच्चों आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम किसी डाइपोल को एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताता हूँ आपको। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इन ही निकाला जाता है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होगी वो जितना भी वर्क करेगी उसका नेगेटिव लेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मीन्स फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखते हैं, हमने अपने डाइपोल को, दिस इज आवर डाइपोल, इस डाइपोल को हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और थीटा एंगल पे इस डाइपोल को हमने फिक्स किया। जैसे ही हमने अपने डाइपोल को थीटा एंगल पे फिक्स किया एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क लगा और वो टॉर्क होगा टाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क लगा रहा है वो टॉर्क हुआ। इस टॉर्क की वजह से डाइपोल अलाइन होना चाहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और डाइपोल इधर रोटेट करेगा। इसी टॉर्क को ओवरकम करने के लिए हमने एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाया, बिल्कुल जस्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क और अपोजिट इन डायरेक्शन। एक एक्सटर्नल टॉर्क हमने यहाँ पर लगाया। अब हमने इस एक्सटर्नल टॉर्क को लगाने के बाद अपने डाइपोल में एक छोटा सा डी थीटा का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया। हमारा डाइपोल इनिशियली ऐसी पोजीशन पे था और उसके बाद हमने उसको डी थीटा पे रोटेट किया, और ये डी थीटा पे हमने जो रोटेट किया अपने एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से किया। एक्चुअल में टाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक और टाउ एक्सटर्नल, या टाउ फील्ड और टाउ एक्सटर्नल ऑलमोस्ट इक्वली होते हैं। ये बहुत ही लगभग नेग्लिजिबली बड़ा होता है, मतलब पॉइंट के सेकंड थर्ड प्लेस पे कुछ नंबर्स इंक्रीज होंगे टाउ एक्सटर्नल के, तो तब जाके ये इधर रोटेट होगा। थोड़ा, बहुत ही थोड़ा सा बड़ा होगा ये, तो ऑलमोस्ट इक्वली माने जाते हैं। तो हम निकालेंगे जो हमारे फील्ड वाले टॉर्क ने वर्क किया और उसका नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स होती है हमारी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो टॉर्क लगा और उस टॉर्क ने जो वर्क किया, उस वर्क को ही हम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे, और होता ही है वो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और उसका नेगेटिव ले लेंगे। देन वी विल गेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी एस। लीनियर मोशन होगा तो दिस इज द वर्क डन फॉर्मूला। अगर मोशन एंगुलर होगा तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा, फोर्स का एनालॉगी होता है टॉर्क, इट मीन्स टाउ, डॉट डी एस होती है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर हो रही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ये रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो टाउ डॉट डी थीटा। छोटी सी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वर्क डन भी हमारा छोटा ही होगा। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर वर्क डन। और ये हम वर्क डन निकालने हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फील्ड ने वर्क किया। तो ये वर्क डन बाय फील्ड निकाल रहे हैं, तो यहाँ टाउ ई लगा देंगे। टाउ ई, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि टाउ ई क्या होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक टॉर्क लगाता है एक डाइपोल के ऊपर, वो टॉर्क होता है पी ई साइन थीटा। ये वैल्यू अपने वर्क में पुट करते हैं। डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टाउ ई पी ई साइन थीटा डॉट डी थीटा। अच्छा, जब डॉट हट जाता है तो आप लोगों को पता है ना, कॉस का एंगल आ जाता है, और वही कॉस का एंगल वो होगा द एंगल बिटवीन द टॉर्क एंड द डी थीटा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टॉर्क टाउ ई एंड डी थीटा? मैं टाउ ई बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये टाउ ई फील्ड वाला टॉर्क है, जो फील्ड लगा रहा है, दिस इज द टॉर्क। और डी थीटा मैंने यहाँ पर एरो लगा के आप लोगों को दिखाया है कि डी थीटा इधर को जा रहा है। इट मीन्स डाइपोल इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, रोटेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द टाउ फील्ड। टाउ फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर कॉस का जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। कॉस, यहाँ रीज़न लिख देंगे, कॉस 180 क्यों हुआ? बिकॉज
द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन of dipole is opposite to tau e. टाउ ई ये रहा एरो, और डाइपोल की रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, दैट इज वाई cos 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री आपको पता है बच्चों क्या होगा, -1, तो माइनस को यहाँ पर लिख देते हैं, ये फॉर्मूला हमारा बन गया -PE sin थीटा डी थीटा। दिस इज द वर्क डन। ये वर्क डन हुआ हमारा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इट मींस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बार बार लिख रहा हूँ फॉर्मूला ताकि लर्न हो जाए आपको। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी को यहाँ W की ये वाली वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो आ जाएगा ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव ये रहा, और W की वैल्यू आ रही है हमारी -PE sin थीटा डी थीटा, -PE sin थीटा डी थीटा। तो डेल्टा U माइनस माइनस प्लस PE sin थीटा डी थीटा। ये आया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी थीटा पे डिपेंड कर रही है, इट मीन्स वेरिएबल एनर्जी आ रही है। और जब भी एनर्जी वेरिएबल आती है, कोई भी चीज़ अगर वेरी करती है, हमने लास्ट टाइम फोर्स का पढ़ा था, फोर्स वेरी कर रहा था, यहाँ हमारा वर्क डन वेरी कर रहा है, तो जब ये वेरिएबल चीज़ें आ जाती हैं तो हमें फिर इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ PE sin थीटा डी थीटा। अभी बताऊंगा कि डेल्टा U इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी थीटा पे डिपेंड कैसे कर रही है। इस चीज़ में बच्चों को डाउट रहता है कि कैसे थीटा पे डिपेंड कर रही है पोटेंशियल, अभी डिटेल बताऊंगा इसकी। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें दो लिमिट्स चाहिए होती हैं, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट। यहाँ पर जो हमारी लोअर लिमिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी चॉइस है खुद की, हमारी ये खुद की चॉइस है। हम ये चूज करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं दैट थीटा इनिशियली एट 90 डिग्री, initially theta at 90 degree and finally theta at theta. This is the lower limit of integration and this is the upper limit of integration. ये लोअर लिमिट हो गई π/2, इनिशियली डाइपोल कहीं 90 डिग्री पे होगा और फाइनली फिर वो थीटा पे पहुंच गया होगा। तो हम इनिशियली इसकी लिमिट लगते हैं π/2 एंड फाइनली ये लिमिट हो गई थीटा। ये ऐसा क्यों किया हमने, 90 डिग्री क्यों लिया? क्योंकि हम ये मानते हैं, ये मान के चलते हैं, ये एक रेफरेंस पॉइंट है, एक एजम्पशन कह दो, ये हमारी खुद की चॉइस है कि पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड एट 90 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड देन द पोटेंशियल एनर्जी एट दैट कंडीशन इज जीरो। ये मान के चलते हैं, इट मीन्स द एंगल इज 90 डिग्री, द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, इट मीन्स U एट 90 डिग्री इज जीरो। इंटीग्रेशन करते हैं, डेल्टा U इज इक्वल्स टू PE इज द कांस्टेंट टर्म, ये बाहर आ जाएगी। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और यहाँ आ गई हमारी अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट, और ये आ गई अपर लिमिट। इस एक्सप्रेशन को नेक्स्ट पेज पे दोबारा लिखते हैं। डायजोटाइजेशन कहाँ से आ गया? डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस PE cos थीटा π/2 थीटा। ये एक्सप्रेशन थी ना, बस ये माइनस सिर्फ बाहर रखा है, बाकी एक्सप्रेशन यही थी। माइनस PE cos थीटा, अपर लिमिट पुट करते हैं पहले, माइनस cos
पाई/2 इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस 90 बच्चों जीरो होता है पता है आपको, कॉस थीटा डेल्टा यू। अच्छा डेल्टा यू को भी खोल लेते हैं। डेल्टा यू मीन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द एंगल इज थीटा माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द एंगल इज 90 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा यू थीटा इज इक्वल्स टू एट 90 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो माइनस पी ई cos theta. This is the final expression for potential energy of a dipole when it is placed in external electric field minus P dot E. This is the final expression for potential energy. Potential energy maximum और minimum कैसे हो सकती है देखते हैं। U थीटा ये फाइनल एक्सप्रेशन है हमारी पी ई कॉस। ये वाली टर्म मैक्सिमम कब हो सकती है? अगर मैं थीटा को जीरो रख दूं। इट मीन्स अगर थीटा जीरो हो गया, इसका डायग्राम देखते हैं। अगर थीटा जीरो हो गया इट मीन्स डाइपोल इज अलाइंड अलाइंड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर अलाइन हो गया, तभी तो एंगल जीरो हुआ। और उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी होगी मिनिमम। उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी क्योंकि डाइपोल अलाइंड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो थीटा जीरो इट मीन्स कॉस जीरो, ये आ गया माइनस पी ई सॉरी माइनस पी ई। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन थीटा इज जीरो। Potential energy when theta is 90 degree. When theta is 90 degree, it means dipole is perpendicular to the electric field. U, अच्छा ये लिख देते हैं U at 0 डिग्री, U at 90 डिग्री। सारी पोटेंशियल एनर्जीज पता लग जाएंगी आज आपको। माइनस पी ई कॉस 90 U at 90 डिग्री। कॉस 90 सब बच्चों को पता है जीरो होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी हुई जीरो। यही चीज़ मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताई थी जब हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि 90 डिग्री की अजम्पशन क्यों ली थी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 90 डिग्री पर जीरो होती है। 90 डिग्री पर मीन्स व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देन द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। सारा पोटेंशियल एनर्जी का पहले हमने एक्सप्रेशन निकाला, फिर उसके बाद 0 डिग्री जब हमारा डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री का एंगल बने वो निकाला, और जब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने वो निकाला। तो सारी कंडीशंस में हमने अपनी पोटेंशियल एनर्जी देखी। अब बच्चों इस पोटेंशियल एनर्जी से ही हम एक क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे, जिस क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चंस होते क्या। सिंपल क्वेश्चन होगा बिल्कुल। मैं क्वेश्चन सिर्फ डायग्रामेटिकली ही आपको बता दूंगा और आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। सपोज दिस इज आवर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां हमने एक डाइपोल प्लेस करा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। ये आ गया हमारा डाइपोल। डाइपोल इज प्लेस्ड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर क्वेश्चन में जो आपको गिवन है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं। जी बिल्कुल, डाइपोल मोमेंट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 12 कूलम मीटर। पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ मैं आपको वैल्यूज़ बताऊंगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़ जो आपको गिवन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म ही रहेगा हमेशा। दिस इज 6 न्यूटन पर कूलम। डाइपोल मोमेंट 12 कूलम मीटर,
ये सेंटीमीटर नहीं समझ लेना बच्चों, दिस इज कूलम इनटू मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड 6 न्यूटन पर कूलम और डाइपोल एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। EPE इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। इजीली निकाल सकते हैं, अभी फॉर्मूला पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस PE cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस P 12 कूलम मीटर इंटू E 6 न्यूटन पर कूलम cos थीटा, द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 60 डिग्री। 12 6 are 72 minus 72 into cos 60 1/2. This is the potential energy minus 36 joules. Energy, the SI unit of energy is joules. This is the correct answer. तो बच्चों ये पोटेंशियल एनर्जी आपको बताई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक ये सिंपल सा क्वेश्चन करके दिखाया। तो ये आप ध्यान से पढ़िए, कोई डाउट हो कमेंट में करिए। थैंक यू।